Good morning, students. Today we are going to start our third chapter of chemistry, that is the metal and non-metal. जैसा कि आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा है, मेटल जो हमारे जितने भी मटेरियल्स हैं हमारे आसपास वो किससे मिलकर बने हैं? केमिकल एलिमेंट से। और टोटल केमिकल एलिमेंट्स हैं 118 एलिमेंट्स को ब्रॉडली टू उसमें क्लासीफाई किया जाता है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में। आज हम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की पहले सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ मीन्स कि वो हमें कैसे दिखाई देती हैं, उनकी क्या फिजिकली उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ है। फर्स्ट है कि ऑल द मेटल्स आर मोस्टली सॉलिड्स, दे आर सॉलिड। आप जैसे देखते हो आयरन है, सॉलिड है, गोल्ड है, सिल्वर है, एल्यूमिनियम के बर्तन होती हैं, ठीक है, लेड है, ये सभी क्या हैं? रूम टेम्परेचर पर ये मोस्टली सॉलिड होती हैं। इसमें से सिर्फ एक ही एक्सेप्शन है, वो एक्सेप्शन है मरकरी। मरकरी एक ऐसा मेटल है जो लिक्विड है रूम टेम्परेचर पर, अदरवाइज सारे मेटल्स जो हैं वो सॉलिड्स होते हैं रूम टेम्परेचर पर। ओके, द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। सेकंड जो है वो है कि मेटल आर लस्ट्रस एंड कैन बी पॉलिश्ड। लस्ट्रस का क्या मतलब है? चमक, उनके अंदर चमक होती है। हम गोल्ड डालते हैं, गोल्ड के ऑर्नामेंट्स डालते हैं, सिल्वर के ऑर्नामेंट्स डालते हैं। क्यों डालते हैं? क्योंकि वो क्या होते हैं, उनके अंदर चमक होती है और उनको पॉलिश भी किया जा सकता है, ठीक है। जैसे मैग्नीशियम रिबन है, आपने लैब में देखा होगा, मैग्नीशियम रिबन को हम सैंड पेपर से जैसे क्लीन करते हैं तो उसके अंदर चमक आ जाती है। कॉपर के वेसल्स होते हैं, उनको जब साफ़ किया जाता है तो वो भी क्या करते हैं? चमकने लगते हैं। तो ये है मेटल्स आर लस्ट्रस इन नेचर। थर्ड इज मेटल्स आर हार्ड। मोस्टली जितनी भी मेटल्स हैं वो क्या होती हैं? हार्ड होती हैं। सभी मेटल्स हार्ड नहीं होती, बट मोस्टली मेटल्स जो है वो क्या होती हैं? हार्ड होती है। आप देखो जैसे आयरन है, कॉपर है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, गोल्ड है, सिल्वर है, ये सभी क्या हैं? हार्ड हैं, ठीक है। अगर आप इनको किसी नाइफ से या किसी चीज़ से काटते हो तो ये कभी भी नहीं कटती, तो इसका मतलब क्या है कि वो हार्ड है। इसमें से कौन सी एक्सेप्शन है? सोडियम है और पोटेशियम और लिथियम। ये मोस्टली ये कॉमन एक्सेप्शन है जो सॉफ्ट होती है और हम इजीली इनको नाइफ से काट भी सकते हैं। फोर्थ इनकी प्रॉपर्टी है कि मेटल्स जो हैं वो मेलिएबल है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेलिएबल? मेलिएबल मीन्स दे कैन बी बीटन इनटू द थिन शीट्स। आप देखो स्कूल में आते हो, एल्यूमिनियम फॉइल पेपर यूज़ करते हैं ना रैप करने के लिए, तो किस प्रॉपर्टी की वजह से जो वो फॉइल पेपर है, एल्यूमिनियम का फॉइल, वो फॉइल पेपर में कैसे चेंज हुआ? इसी मेलिएबिलिटी प्रॉपर्टी की वजह से। मेलिएबिलिटी प्रॉपर्टी मीन्स द प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल बाय विच दे कैन बी बीटन इनटू द थिन शीट्स, that is known as the malleability property, and that property is possessed by the metals. So metals are the malleable. Okay, that property is known as the malleability property and the metals are known as the malleable. What is the meaning of malleable? Malleable means they can be beaten into thin sheets. Okay, जो the best malleable metals are the gold and silver. Okay, fifth property of metal is they are ductile in nature. Now what is the meaning of ductile? Ductile means they can be drawn into thin wires. Okay, आप जब देखो कॉपर है जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है, तो कॉपर की जो वायर होती हैं वो वायर में किस प्रॉपर्टी की वजह से वो वायर में हम उनको चेंज कर सकते हैं? इसी डक्टिलिटी प्रॉपर्टी की वजह से। डक्टिलिटी मीन्स दैट प्रॉपर्टी बाय विच द मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। ओके, कॉपर और एल्यूमिनियम आर
very ductile in nature. Ductile means by which they can be drawn into wires. अब जैसे आपने देखा होगा गोल्ड की बालियाँ डालते हैं ना कानों में, तो ये बालियाँ डालते हैं तो ये वायर्स की वो शेप में होती है ना, तो इनको किस वजह से मोल्ड किया गया है, इसी डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी की वजह से। ठीक है, तो ये इसकी एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी। तो एग्जाम में इसके बेस्ड वो कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर पूछ लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक हो गया क्लियर। आगे है कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ऑल द मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। अगर आप देखो, आपने देखा होगा जो हमारे घर में हम गर्म करते हैं, चाहे कोई भी वेसल हम रखें, एल्यूमिनियम का वेसल जिसमें हम चाय बनाते हैं, तो उसका जो हैंडल होता है वो हैंडल किसका होता है, प्लास्टिक का होता है, हार्ड प्लास्टिक का, बेकेलाइट का। तो क्यों होता है, क्योंकि जो मेटल्स हैं, चाहे वो एल्यूमिनियम का बर्तन रखा है, चाहे हमने आयरन की कढ़ाई ऊपर रखी है, क्यों वो हम उनको एज सच यूज़ नहीं करते, या हम उनको उठाने के लिए कपड़ा यूज़ करते हैं, क्योंकि जो वो मेटल्स हैं वो क्या हैं, दे आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट। जो हीट को वो क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं। ठीक है, हम खाना गर्म करते समय अगर कोई स्पून हमारा उसमें बर्तन में रह गया, अगर हम उस स्पून को उठाते हैं तो वो हमें एकदम से गर्म लगता है। क्यों लगता है, बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ conductivity of heat by the metals, means metals can conduct the heat, so they are the good conductors of heat. Okay, इसमें एक एक्सेप्शन है, इसमें एक्सेप्शन है lead. Lead is the poorest conductor of heat. Although lead is a metal, but it is the poorest conductor of heat. Mercury metal is also a poor conductor of heat. So these both are the exception, lead and mercury. I have told you that the mercury was also an exception in the nature of the metal. All the metals were hard, but mercury was liquid in nature. Okay, and this is also the exception of mercury, that it is a poor conductor of heat. Clear? Next is the conductivity of electricity. Yes, metal can conduct the electricity also. Okay, अब हम जो वायर्स हैं वो किसकी बनी होती हैं, कॉपर की बनी होती हैं। एंड यू नो दैट द कॉपर इज ए मेटल बिकॉज दे कैन कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। ओके, सो मेटल्स आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसमें जो मेटल्स में सिल्वर है, सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। पर जो हम गर्म जो तारें होती हैं, जो वायर्स होती हैं, वो हम इसकी सिल्वर की नहीं बनाते, कॉपर की बनाते हैं। क्यों बनाई जाती हैं, क्योंकि सिल्वर जो है वो कॉस्टली मेटल है। इस वजह से हम घर में जो वायर्स लगाते हैं या जितनी भी इलेक्ट्रिकल वायर्स होती हैं वो कॉपर की बनी होती हैं और सिल्वर की नहीं बनी होती। बिकॉज silver is although a best conductor of electricity, but it cannot be used for making the wires, because these are silver is very expensive. ओके, और कॉपर एल्यूमिनियम क्योंकि थोड़े से सस्ते पड़ते हैं, इसलिए इलेक्ट्रिकल वायर्स बनाने के लिए उनको यूज़ किया जाता है। आगे है मेटल्स हैव हाई डेंसिटी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेंसिटी? डेंसिटी मीन्स मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो मेटल्स क्योंकि वो हार्ड हैं, इस वजह से उनकी डेंसिटी भी हाई होती है। ठीक है, जैसे मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, टाइटेनियम है, इनकी जो डेंसिटी है वो क्या होती है, हाई होती है। हाई डेंसिटी होने की वजह से हम इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, वो क्या है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हमने 9th क्लास में पढ़ा था। व्हाट इज द मेल्टिंग पॉइंट? The temperature at which they can melt. And what is boiling point? The temperature at which they can boil. So you know that the metals have high melting and boiling point. आप आयरन है, गोल्ड है, क्या ये पड़े पड़े पिघल जाते हैं? नहीं पिघलते।
क्यों नहीं पिघलते? बिकॉज देयर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट आर वेरी हाई, सो द मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ओके, नेक्स्ट है हमारा कि मेटल्स आर सोनोरस इन नेचर। एक्सेप्शन भी थी उसमें, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट में। उसमें जो सबसे ज़्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है वो किसका होता है? टंगस्टन का होता है। ठीक है, किसका है? टंगस्टन का। और गैलियम और सीजियम जो है, सोडियम और पोटेशियम जो है वो उसमें एक्सेप्शन है। ठीक है, जो मैंने अभी आपको बताया है गैलियम और सीजियम, हाँ वो सॉफ्ट होती हैं, उनका वो बहुत सॉफ्ट होती हैं। और जो सोडियम और पोटेशियम है उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई नहीं होता, लो होता है। क्योंकि उससे पहले हमने एक फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि सोडियम और पोटेशियम क्या होते हैं? बहुत सॉफ्ट होते हैं। वो इतने सॉफ्ट होते हैं कि हम उनको नाइफ से काट भी सकते हैं, इसलिए उनकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी उनका कंपैरेटिवली लो होता है एज कंपैरेटिव टू अदर मेटल्स। नेक्स्ट इज मेटल्स आर sonorous, they are strong। फर्स्ट इज हाँ, मेटल्स आर स्ट्रोंग भी होते हैं क्योंकि वो हार्ड होते हैं, इस वजह से स्ट्रोंग होते हैं। ठीक है, आगे है कि मेटल्स आर सोनोरस। सोनोरस मीन्स आवाज़, दे प्रोड्यूस द साउंड। स्कूल की बेल होती है ना, स्कूल की बेल किससे बनाते हैं हम? किससे बनी होती है वो? आयरन से। क्यों आयरन से बनी होती है? जब हम उसको बजाते हैं तो हमें साउंड प्रोड्यूस होती है। आप मंदिर में जाते हो, मंदिर में घंटी बजाते हो, तो वो जो बेल है वो किसकी बनी होती है? मेटल्स की बनी होती है। क्यों मेटल्स की बनी होती है? बिकॉज दे आर सोनोरस इन नेचर। सोनोरस मीन्स दे प्रोड्यूस द साउंड व्हेन दे आर स्ट्राइक विद द हार्ड सरफेस। ओके, दैट इज द property of metals. Now we will start the physical properties of non-metal. We are going to start the physical properties of non-metal. जैसे हमने मेटल्स की प्रॉपर्टीज की है, इसकी जो प्रॉपर्टीज है जस्ट उसके ऑपोजिट है। मैंने तुम्हें बताया था उसकी फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या थी कि मेटल्स आर सॉलिड इन नेचर, जबकि नॉन मेटल्स जो हैं, नॉन मेटल्स 22 118 मैंने बताया ना कि टोटल हमारी मेटल टोटल जो एलिमेंट्स हैं वो कितने हैं? 118। उसमें से 22 क्या हैं? नॉन मेटल्स हैं सिर्फ। ओके, जो मेटल्स थी, मेटल्स आर सॉलिड इन नेचर, बट नॉन मेटल्स आर सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। वो किसी भी स्टेट में हो सकते हैं, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी और गैसियस में भी। लिक्विड जो नॉन मेटल है वो ब्रोमीन है। लिक्विड नॉन मेटल कौन सी है? ब्रोमीन है। सेकंड हमने उसकी प्रॉपर्टी क्या पढ़ी थी कि मेटल्स आर लस्ट्रस। लस्ट्रस मीन्स उनके अंदर चमक होती है, जबकि नॉन मेटल्स आर नॉन लस्ट्रस एंड दे कैन नॉट बी पॉलिश्ड। इसमें जो है हमारी मेन नॉन मेटल्स कौन सी हैं? सल्फर है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है। क्या आपने देखा है कि हम इनकी कोई चमक होती है? तो ये क्या होते हैं? नॉन लस्ट्रस इन नेचर होते हैं और इनको पॉलिश भी नहीं किया जा सकता। इसमें एक एक्सेप्शन है, कौन सी? इसमें मेन एक्सेप्शन है ग्रेफाइट एंड आयोडीन। आयोडीन एक नॉन मेटल होते हुए भी लस्ट्रस नॉन मेटल है, बिकॉज इट कैन बी, इट इज लस्ट्रस मीन्स व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लस्ट्रस? इनके अंदर चमक होती है। थर्ड प्रॉपर्टी हमने मेटल्स की क्या की थी कि वो हार्ड होते हैं, पर उसमें कौन सी एक्सेप्शन थी हार्डनेस में कि सोडियम, पोटेशियम, लिथियम वो सॉफ्ट थी। और जो नॉन मेटल्स हैं वो जनरली सॉफ्ट होती हैं, पर इसमें एक एक्सेप्शन है हमारी डायमंड। डायमंड किससे मिलकर बनता है? कार्बन से। और जो डायमंड है दैट इज द हार्डेस्ट नॉन सब्सटेंस, मीन्स वो मेटल से भी ज़्यादा हार्ड है। ओके, तो डायमंड विच इज द एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ द कार्बन, दैट इज द हार्डेस्ट नॉन सब्सटेंस। नेक्स्ट इज
द नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल इज दैट दे आर ब्रिटल। उसका मैंने बताया था तुम्हें कि वो स्ट्रॉन्ग होती है मेटल्स, और नॉन मेटल्स क्या होती है, ब्रिटल। ब्रिटल मीन्स वो टूट जाती है। ठीक है, जब भी आप उसको किसी चीज़ से स्ट्राइक करते हो तो नॉन मेटल्स क्या हो जाती हैं, ब्रेक हो जाती हैं। आगे है हमारा, हमने उसकी मेन प्रॉपर्टीज क्या पढ़ी थी कि मेटल्स आर द मेलिएबल डक्टाइल while non metals are non malleable and non ductile, means they cannot be beaten into the thin sheets as well as they cannot be drawn into thin wires. Okay, the next property of metal was that they are the good conductor of heat and electricity, while non metals are the बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हम नॉन मेटल्स में से हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कर सकते। ठीक है, पर इसमें भी इसकी एक्सेप्शन है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट भी एलोट्रोफिक फॉर्म ऑफ द कार्बन है जो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है, मेटल की तरह ही। इस वजह से ग्रेफाइट को आगे आप पढ़ोगे कुछ एक्सपेरिमेंट्स, तो जो इलेक्ट्रोड्स होती हैं ना उसमें यूज़ करते हैं, वो इलेक्ट्रोड्स ग्रेफाइट की ही बनी हुई होती हैं। ठीक है, आगे जो हमने उसकी प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि मेटल्स आर दे हैव द हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, बट नॉन मेटल्स हैव जनरली लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बिकॉज दे आर सॉफ्ट, दैट्स वाई दे हैव द लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इसमें भी एक्सेप्शन कौन सी है, ग्रेफाइट है, क्योंकि वो क्या है, ग्रेफाइट एक ऐसी नॉन मेटल है विच हैज़ द हाई मेल्टिंग पॉइंट। देखो बच्चों, आप लोअर क्लासेस में मेटल और नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज पढ़ चुके हो। इसमें आपको मैं जो जितना भी आज आपको पढ़ा रही हूँ ये सारा आपको आता होगा, पर 10th क्लास में आपने क्या लर्न करना है, इनकी एक्सेप्शंस लर्न करनी है आपने। प्रॉपर्टीज तो आपको फिर भी आती होंगी, तो आपने जो माइंड में रखना है वो क्या रखना है, इसकी एक्सेप्शंस को लर्न करना है। ओके, द नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल इज दैट दे आर नॉन sonorous. Non sonorous means they do not produce any sound when they are strike with hard surface. Actually they are brittle and they do not produce any sound, so they are नॉट सोनरस। आपने ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन है, तो इनमें से ये कोई भी साउंड प्रोड्यूस नहीं करते। ओके, आगे ये सारी मैंने आज आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज बताई हैं मेटल और नॉन मेटल के बारे में। आपने ये वीडियो एक बार पढ़नी है। ठीक है, एक बार मैं सारी एक्सेप्शंस जो हैं वो दोबारा से आपको बता रही हूँ। फर्स्ट मैंने बताया था कि मेटल्स जो वो होती हैं सॉलिड होती हैं, किसको छोड़कर, मरकरी को छोड़कर। मरकरी एक ऐसी मेटल है जो क्या है, सॉलिड लिक्विड है, अदरवाइज ऑल द मेटल्स आर सॉलिड। सेकंड क्या है कि मेटल्स का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, पर गैलियम और सीजियम का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत लो होता है। वो इतना लो होता है कि जब हम उसको अपनी हथेली पर रखते हैं तो वो पिघल जाता है। तीसरा मैंने बताया था कि मेटल्स हार्ड होती हैं, पर उसमें एक्सेप्शन कौन सी थी, सोडियम और पोटेशियम। वो इतने सॉफ्ट होते हैं कि उनको नाइफ से भी कट किया जा सकता है। नॉन मेटल्स जो हैं, नॉन मेटल्स शाइनी लस्टर नहीं प्रोवाइड करती, दे आर नॉन लस्ट्रस, बट उसमें एक्सेप्शन कौन सी थी, आयोडीन की। आयोडीन इज ए लस्ट्रस नॉन मेटल। ओके, नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट इन नेचर, बट कार्बन विच इज ए नॉन मेटल दैट एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म्स। ठीक है, उसमें से डिफरेंट फॉर्म्स में वो एग्जिस्ट करती है डायमंड में, एंड डायमंड वाज द हार्डेस्ट नॉन सब्सटेंस। ओके, तो ये जो सारी एक्सेप्शन है एक ये बॉक्स में भी है। अब मैं जो आपको ग्रेफाइट एक लास्ट रह गई, कार्बन की जो एलोट्रोपिक फॉर्म है वो क्या करती है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती है। अदरवाइज जो नॉन मेटल्स हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को या हीट को कंडक्ट नहीं करते। ये आज हमने सारा फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ी है। आपने सिर्फ ये वीडियो ध्यान से देखनी है और समझनी है, अभी लर्न नहीं करना। लर्न करने के लिए अभी आज के लिए आज आपका होमवर्क है कि आपने एसिड की
प्रॉपर्टीज, आपका जो यूटी है उसमें एसिड, बेस एंड सॉल्ट आना है ना, तो आपने कल आपसे कुछ क्वेश्चंस एसिड के बारे में इसी में वीडियो जो कल मैं वीडियो में आपको करवाऊंगी, उसमें मैं आपको करवाऊंगी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स। उसमें मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी एसिड्स की प्रॉपर्टी से रिलेटेड। ठीक है, मैं आप सुन नहीं पाऊंगी कि आप क्या बोल रहे हो, पर आप अपने आप समझ जाना कि जो क्वेश्चंस मैडम पूछ रही है हम उसका जवाब दे भी पा रहे हैं, हमें वो आता है या नहीं आता। ठीक है, अब आपको इतने छोटे बच्चे नहीं हो कि जिसको लर्न करवाया जाए, आपकी ये सेल्फ असेसमेंट है कि आपने कितना लर्न किया है। ओके स्टूडेंट्स।